Hello friends, my today's video is on कंगारू कोड। कंगारू कोड भेदभावपूर्ण, काल्पनिक एवं दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक देशों में ये मान्य नहीं है, लेकिन जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ ये मान्य होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनका नाम कैसे पड़ा, आइए जानने का प्रयास करते हैं। What is kangaroo court? A kangaroo court is an unofficial court that ignores recognized standards of law or justice. An unfair, biased, or hasty judicial proceeding that ends in a harsh punishment. A bogus court, the intention of which is to provide the illusion of a fair justice system. हम सब जानते हैं कि आज की जो मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम है वो एविडेंस बेस्ड है, जिसमें जिस भी पक्ष की तरफ एविडेंस मजबूत हो उसके फेवर में जजमेंट दे दिया जाता है और उसमें सबको फेयर चांस मिलता है, एक फेयर ट्रायल होता है। उसके कुछ प्रोसीजर, प्रक्रियाएं तथा नॉर्म्स होते हैं और ऐसे अनाधिकृत कोर्ट्स में इन नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता। जो भी नेचुरल जस्टिस के जो भी सिद्धांत हैं उनका बिल्कुल इसमें पालन नहीं होता, जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड अदर टेक्निकलिटीज़। जल्दबाजी में निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे कोर्ट पहले से प्री मेडिटेटेड होते हैं। कैंगरू कोर्ट वायलेशंस, इस तरह के कोर्ट्स में नेचुरल जस्टिस के किन सिद्धांतों का पालन नहीं होता उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। द राइट टू बी अज्यूम्ड इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक आरोप साबित ना हो जाए अभियुक्त को निर्दोष मानना। द राइट टू वंस ओन डिफेंस, यानी अपने आप को डिफेंड करने के अधिकार से वंचित करना, जिसका इसमें पालन नहीं होता। द राइट टू हियर चार्जेस फाइल्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ जो भी चार्जेस हैं उनको पूरी तरह से उसे समझाना और उसकी कॉपी देना ताकि उसके ब्याह पर वो अपने आप को डिफेंड कर सके। इस तरह की उसे अवसर नहीं दिया जाता। द राइट टू ओमिट एविडेंस दैट इज इररिलेवेंट और इनएडमिसिबल, ऐसे एविडेंस जो कि झूठे हैं या झूठे साबित हो चुके हैं अभियुक्त के खिलाफ, तो उसमें उसे मौका नहीं दिया जाता। तो जो भी एविडेंस है उन्हें सच मानकर ही और आगे की कार्रवाई की जाती है और अभियुक्त को हर हालत में सज़ा देनी है, ऐसा सोच करके ऐसे कोर्ट लगाए जाते हैं। द राइट टू क्रॉस एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन का मतलब होता है जिरह करना, तो इसमें जिरह करने का अधिकार नहीं होता, बस अभियुक्त को सिर्फ सज़ा सुननी है, आरोप सुनने हैं। द राइट नॉट टू इंक्रिमिनेट वन सेल्फ, यानी आत्मदोष लगाने के लिए मजबूर कर दिया जाना, यानी अभियुक्त को मजबूर करना कि वे अपना दोष स्वीकार करे। द राइट टू प्रोवाइड एनफ टाइम एंड रिसोर्सेज टू प्रिपेयर ए प्रॉपर डिफेंस टू वंस चार्जेस, यानी अभियुक्त को पूरा मौका ना दिया जाना। ये एक नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि पूरा मौका दिया जाए, जो अपने पक्ष में सबूत ला सकता है उसे दिया जाए। इसके पीछे एक सिद्धांत काम करता है कि बेशक 100 गुनहगार बच जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे सिद्धांत का इस तरह के कोर्ट्स में पालन नहीं होता। द राइट टू अपील अ कन्विक्शन, यानी जो सज़ा सुना दी गई है उसके खिलाफ कहीं अपील करने का अधिकार नहीं होता। जैसे हमारे देश में ही अगर हम एग्जाम्पल लें कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट यू हैव अ राइट टू अप्रोच हायर कोर्ट। इफ़ you are not again happy with the judgment of the high court, then you can approach to Supreme Court. But in the case of capital punishment you can also approach to President's office. Is it called a kangaroo court? The term comes from the notion of justice proceeding by leaps like a kangaroo. In other words, jumping over, intentionally ignoring evidence that would be in favor of the defendant. डिफेंडेंट का जिन एविडेंस की वजह से बचाव हो सकता है उसे इग्नोर करते हुए ऐसे कोर्ट्स का मकसद सिर्फ फटाफट केस का निपटारा करना होता है। इनका इंटेंशन यह है कि हर हालत में दंड देना है। यह दंड शारीरिक हो सकता है, हैवी जुर्माना हो सकता है या कारावास। आमतौर पर देखा जाता है कि जो दंड है वो बहुत ही अमानवीय होते हैं। हाउ डिड कैंगरू कोर्ट गेट इट्स नेम? कंगारू कोर्ट नाम कैसे पड़ा इसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 1849 के आसपास पहला कंगारू कोर्ट कैलिफोर्निया में स्थापित हुआ, जहां पर एक सोने की माइंस पाई गई थी, जिसकी खबर सुनकर वहां आसपास से और विदेश से
करीब 3 लाख लोग पहुँचे, इकट्ठे हुए और उन्होंने सोने की लूट मार की। तो ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए एक मॉक कोर्ट सेटअप किया गया ताकि जल्दी से जल्दी जजमेंट दिया जा सके। तो पहले कंगारू कोर्ट के प्रमाण के तौर पर ये पहला इंसिडेंट सामने आया। हम कुछ एग्जाम्पल से कैंगरू कोर्ट ट्रायल्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से कंडक्ट हुए और इनका परिणाम क्या हुआ और किस तरह से इन्होंने अमानवीय सजाएं दी हैं। जिसमें पहला एग्जाम्पल है जोसेफ स्टालिन कंडक्टेड कैंगरू कोर्ट ट्रायल्स ड्यूरिंग 1936 to 38. The Great Purge, it means the Great Murder. Hundreds of thousands of people belonging to the Communist Party and government officials were tortured until they confessed to the political crimes. It was Stalin's method of removing any dissenters to the Communist Party. देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों की तो बात करती है और ये मार्क्स के सिद्धांत पे चलते हैं, लेकिन इनमें जो क्रूड तरीके से जो शासन करने की जो एक प्रवृत्ति है वो आज भी कायम है। और ये जब पहला शासन सरकार जो रशिया में स्थापित हुई तो उसमें जो एग्जाम्पल मिलते हैं वो बहुत ही अमानवीय हैं, जिसमें बहुत ही अमानवीय तरीके से सज़ा दी जाती थी। और एक बार जो प्रेसिडेंट बन गया वो जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक प्रेसिडेंट बना रहता था और अपने रास्ते में आने वाले जितनी भी उसकी रुकावटें थी वो उन्हें कैंगरू कोर्ट ट्रायल के द्वारा रास्ते से हटा दिया जाता था। एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं जो जर्मनी से रिलेटेड है। जब हिटलर का शासन था, द नाजी ट्रायल्स विच इन्वॉल्व्ड इंडिविजुअल्स हु कोलैबोरेटेड on the attempted assassination of Adolf Hitler. The individuals had their belts taken away so as to appear pathetic when they were forced to hold up their pants before the audience that had gathered to watch the trials. The judge Roland Freisler shouted insults at the individuals throughout the course of the trial, which was filmed for the purposes of being used as प्रोपेगेंडा मटेरियल। तो एक बार हिटलर पर जानलेवा हमला हुआ था, तो उस हमले में जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे उनका पब्लिक ट्रायल हुआ और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग तरीके से उनका ट्रायल हुआ। पब्लिक व्यूज़ में एक फिल्म बनाई गई ताकि प्रोपेगेंडा मटेरियल के तौर पर इसे लोगों को दिखाया जा सके, उनमें खौफ पैदा हो सके और इस तरह की कोशिश कोई और ना कर सके। इस तरह से ये ट्रायल कंडक्ट हुआ। इंडियन एग्जाम्पल्स के द्वारा हम भारत में कैंगरू कोर्ट के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, किंग्स एंड पंचायत्स यूज्ड टू सॉल्व सोशल इश्यूज विच रैन पैरेलल टू द इंडियन पिनल कोड दैट केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश में कोई यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम नहीं था। पंचायत्स के द्वारा ही फैसले होते थे या हमें कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें बादशाह या राजा किसी केस में निर्णय देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे यहाँ एक पूरे देश के अंदर एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम है जिसमें लोअर कोर्ट है, हायर कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। इसके पैरेलल जो भी व्यवस्था चल रही है वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानी जाती है। कैंगरू कोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय माओइस्ट इन झारखंड, जो नक्सलाइट्स एरियाज हैं जहाँ पर उनका नियंत्रण है, जहाँ पर भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच पाया है। तो ऐसी जगहों में वो अपनी अदालतें लगाते हैं जिसमें सजाएं अमानवीय होती हैं। जो मुखबरी करते हैं उनके खिलाफ उन्हें मौत की सज़ा भी ये सुनाते रहे हैं और ऐसी भी सजाएं सुनने में आई हैं जिसमें जो अभियुक्त है उसके नाक कान काट लिए गए। अगर हम खाप पंचायत या ऐसे ही जो जातीय पंचायत होती हैं इनकी बात करें तो ये भी बदनाम रही हैं और इन्होंने भी ऐसे फैसले लिए हैं जो कि हमारी न्याय व्यवस्था के खिलाफ हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं और जो कानून के हिसाब से जो भी मान्यताएं हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनके खिलाफ रहे हैं। आज ये खाप पंचायत जरूर कुछ समाज सुधार का काम कर रही हैं, लेकिन ये पहले सजाएं देती रही हैं। तो जब से एडमिनिस्ट्रेशन सख्त हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है, तब से उन्होंने ऐसे निर्णय देने बंद किए हैं जो कंट्रोवर्शियल रहे हों। अगर हम फेक एनकाउंटर्स की भी बात करें तो ये भी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जो कानून का शासन है, उसके खिलाफ माने जाते हैं। तो ये था हमारा कैंगरू कोर्ट पर डिस्कशन।
आपको कैसा लगा इसमें अपनी ज़रूर राय दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर के, और आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। आगे ऐसे ही हम एक और वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद।